हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज एमपीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में कल भी बोला था कि मंडे को नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आज आ चुका है। भले ही अभी 200 प्लस पोस्ट हैं, लेकिन आने वाले समय में जब तक आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक आपका जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बढ़ सकता है। तो ये ध्यान ना दे करके इतनी कम पोस्ट है, ये इस बात पर जिक्र ना करके अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन कितना तगड़ा है। 70 मार्क्स वाली फीमेल भी रह गई हैं। 69 वाले एससी कैटेगरी के स्टूडेंट भी जो मेल हैं वो रह गए हैं। एक एक नंबर से रह गए हैं बहुत से लोग। जबकि जो आयोग ने जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो अच्छी रखी थी, और जो 15 गुना जो भर्ती किया उसमें भी ज़्यादा किया है, क्योंकि एक एक नंबर वाले बहुत सारे लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें भी बदल गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग रह गए हैं एक एक नंबर के। अब आपको टारगेट बनाना है 80 प्लस नंबर लाना। आपका मेन टारगेट है अब 80 प्लस नंबर लाना। आपको ये सोचना है कि मैं 80 प्लस नंबर कैसे लाऊं। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो मैं बोलती जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। मैं पूरी रणनीति आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको ये नहीं ध्यान रखना क्या पढ़ना है, ये ध्यान रखना है कि आपको क्या छोड़ना है। आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि क्या पढ़ना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या छोड़ना है। ये स्पेशल एक स्मार्ट स्टडी, जो स्टडी है वो आपको करना है। क्योंकि ये आप एकदम भीड़ चाल में पड़े रहेंगे, रट रहे हैं, ये रिव्यूशन रटते जा रहे हैं, सब चीज़ें रट रट के जा रहे हैं, और एग्ज़ाम में एकदम जाते हैं और वह भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें तो हर स्टूडेंट के साथ हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट जो लगातार मेंस दे रहे हैं उनका प्री रुक गया है। मतलब बहुत सारे लोग हैं। मेरा जो एमपीपीएससी का टेस्ट ग्रुप चलता है मेंस का, उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, जो मेरे स्टूडेंट जो मेरे टॉपर थे, जो हमेशा टॉप में आते थे, मेंस राइटिंग उनकी इतनी बेस्ट थी। 1.5 घंटे में वो इतना इतना अच्छा टेस्ट देते थे, वो लोग एक एक नंबर से रह गए हैं। तो और जब वो मेंस इतना अच्छा लिख पाते, तो ये तो नहीं कि उनके प्री की तैयारी नहीं होगी, उनकी प्री की तैयारी है। लेकिन एट द टाइम जब हम प्री में बैठते हैं, तो उस समय वो ध्यान में नहीं रह पाता है, और उस समय जो हमारे जो ऑप्शन हैं वो गलत हो जाते हैं। इसके लिए हम एलिमिनेशन प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, वो हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। अब मेरा एक टारगेट रहेगा एमपीपीएससी प्री 2020 मिशन का, इसी के तहत हम अपनी आगे की तैयारी करेंगे। सबसे पहले पहली बार है वीडियो पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप हमारे एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो हमारा एक अलग ग्रुप है टेलीग्राम का, वो भी आपको मिल जाएगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बोलकर व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि अब हमें क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। बस आप यही रणनीति को फॉलो कीजिएगा और कोई रणनीति फॉलो मत कीजिएगा। फिर मैं आपको ये नोट्स का भी बता देती हूँ। देखिए, एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है वो पढ़ाई के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन आने के अकॉर्डिंग 2 भागों में बटा है। एमपीपीएससी का प्री का जो सिलेबस है वो 2 भागों में बटा है। एक है 60% और एक है 40%। अब बोलेंगे आप ये क्या? देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे एक भीड़ चाल में लूसेंट पकड़े रहते हैं 2-2 महीने। 40% के सिलेबस के लिए लूसेंट और दूसरी किताबें और ये सब चीज़ें ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रोल प्ले करती है। लेकिन ये इसको ध्यान देने से पहले हमें इसको ध्यान देना है, मतलब हमको 60% वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि हम अगर लास्ट 10 साल के पेपर उठा लें या हम अभी का जो नया सिलेबस उठा लें, तो हम क्या देखते हैं कि 60% वाला अगर हम जिसका 60% आता है वो हम कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं। जैसे कि 40% जो है, 40% में आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, आपका विज्ञान, ये सभी चीज़ें जो मतलब आपका ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, वो जो हमेशा से चले आ रहे हैं, इनमें 40, इनका क्या करना है आपको, इनके जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा पाएँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा पाएँ वो लगाइए।
प्रैक्टिस क्वेश्चन से क्या होगा कि आप एलिमिनेट करना सीखेंगे कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो आपके दिमाग में रहेगा। करीब आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में करीब आपको 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन लगा देना है इसका, ताकि ये जो सब्जेक्ट हैं आपके ये कहीं छूटे ना। ये 40% आपको 40 एक बार आप ल्यूसेंट अगर आपने पहले पढ़ी है तो आप ल्यूसेंट अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आपके पास समय है तो ल्यूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए देन, और ये सभी चीज़ें आपकी उसमें ही कवर हो जाएंगी। इसके बाद जो लास्ट का जो 1.5 महीना है, 1.5 महीने में आप बस प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, बस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लगाइए, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव को आप उतना अच्छे से तरीके से कर पाएंगे। अब इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले अब हम 60% वाले पे बात करते हैं। 60% में क्या होगा, मध्य प्रदेश, क्योंकि इस बार तो मध्य प्रदेश और भी ज़्यादा डीपली आना है, क्योंकि मध्य प्रदेश को बहुत ज़्यादा तरीके से बास तरीके से सिलेबस में मेंशन कर दिया है, तो एमपी तो बहुत ज़्यादा आना है। पहले हम देखते हैं क्या क्या हमें 60% में करना है। करंट में एमपी प्लस आल, इसमें स्पोर्ट्स भी शामिल है, खेल कूद के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी 8 से 10 आ जाते हैं, कभी 10 प्लस भी चले जाते हैं, तो खेल कूद का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। इसके अलावा आयोग, इसके अलावा कंप्यूटर, ये जो 60% है ये आपको 70+ नंबर लेके आएंगे अगर आप ये तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। क्योंकि इनका जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 40% वाले का रहता है, जैसे कि इतिहास के 5-6 क्वेश्चन आ गए, भूगोल के 2-3 आ गए, इनका एवरेज जो होता है 30 से 35-40 क्वेश्चन का ही रहता है। इनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत लो लेवल के आते हैं, लो लेवल के मतलब कि जैसे कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, या इसी प्रकार के कि हुमायूं की हत्या कैसे, हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, है ना। कुछ मतलब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई, वेदों से संबंधित कोई क्वेश्चन, और हमेशा प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का प्री में ज़्यादा पूछा गया है, ये भी देखा गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है 40% के लिए, अगर देखिए सबसे पहले तो अब जब मेरे नोट्स बनाए हुए हैं तो मैं आपको जनरली मैं यही बोलूँगी कि आप मेरे नोट्स प्रेफर कीजिए, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। हर टॉपिक के पीछे उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूरी है। और मेरी एक टेस्ट सीरीज़ चालू हो रही है जो जनवरी से चालू होगी, उस टेस्ट सीरीज़ में इसके अलावा मैंने कुछ कुछ चीज़ें अलग से मेंशन की हैं खुद अपने हाथों से उसमें, कि जैसे कि कोई भी देश होते हैं जो अलग से कंट्रीज आ जाते हैं, बेनेलिक्स देश होते हैं, स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ होती हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने उसमें अलग से मेंशन की हैं, जो जैसे कि अलग से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ कुछ अलग से मैंने उसमें मेंशन किए जो आपको कहीं नहीं मिलता। तो मैं सबसे पहले आपसे यही बोलूँगी कि आप मेरे नोट्स पर लीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं ले सकते हैं, आपकी कंडीशन नहीं है कि आप नोट्स ले पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आपको क्या करना है, आप एमपी की कोई भी बुक अच्छी ले लीजिए, एमपी की बुक लीजिए, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाइए। अगर आप एमपीजी के वर्ल्ड लाइनर 5000 मेरे लेना चाहते हैं तो बस उन्हें रट डालिए। मेरा जो एमपी का है वो 2 तरह का मिलेगा, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक ये एमपीजी के का 5000 वर्ल्ड लाइनर है, पूरे फैक्ट कवर है इसमें हैंड रिटन तरीके से, जैसे कि मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में बताया है। तो ये 5000 वर्ल्ड लाइनर के ये इतने अच्छे प्रश्न हैं, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक ग्रुप भी दूंगी, और ग्रुप में आपको मैं तैयारी कराऊंगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट करंट रहता है वो दूंगी, करंट की वार्षिकी दूंगी, और जो भी अप्रैल तक जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो उसकी पीडीएफ में आपको दूंगी। ये भारतीय इतिहास, ये मेरी भारतीय इतिहास की फाइल है, इसमें पूरा टॉपिक आगे कवर है बहुत अच्छे से। इसके बाद पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। ऐसे ही ये मेरा भारत और विश्व का भूगोल है, इसमें पहले मैंने टॉपिक कवर किए हैं, 1200 प्रश्न बैंक मतलब वन लाइनर फैक्ट दिए हैं और प्लस वस्तुनिष्ठ दिए हैं। ऐसे ही राज व्यवस्था में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं और फिर वन लाइनर दिए हैं। इससे आपके पूरे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो सॉल्व पेपर भी आपको नहीं लगाना है, वो भी आपको मिल जाएगी। एक फाइल मेरी खेलकूद की रहेगी, एक फाइल मेरी ट्रिक की रहेगी। ट्रिक की मैंने इसलिए रखी कि मैंने आपको बताया कि हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो वो ट्रिक हमको याद रहे, वो ट्रिक वाइज हम उसको याद कर सके, इसलिए मैंने ये रखी है। इसके बाद ये विविध की फाइल है, विविध का जो हमारा पूरा मिसैलिनस एक्सरसाइज है वो इसमें पूरी कवर है, पूरा हैंड रिटन तरीके से इसको कवर किया गया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की 2 फाइल आपको मिलेंगी, मध्य प्रदेश समग्र अध्ययन, एक 5000 वर्ल्ड लाइनर है रिवीजन करने के लिए, अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो ये टॉपिक वाइज के लिए है। इसके अलावा ये विज्ञान मिलेगी, विज्ञान पूरा पहले एक टॉपिक कवर किया, फिर लास्ट में वर्ल्ड लाइनर
फैक्ट दिए हैं बहुत सारे। इसके अलावा भी हमारा जो एक टेस्ट सीरीज हो रहा है तैयार, उसमें उसकी भी डिटेल में अभी आपको दे देती हूँ क्या क्या रहेगा उसमें। तो ये पर्यावरण का रहेगा, एक पूरा इसमें पर्यावरण का फाइल रहेगी, एक सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कंप्यूटर तकनीक से संबंधित रहेगा, एक ये अर्थव्यवस्था रहेगी, पूरी भारत की अर्थव्यवस्था जिसमें आपको 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्लस पेपर रहेगा। ये आपका मैप रहेगा, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ हम मैप के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, मैप की ज़रूरत हमें कहीं और से ना पड़े, एक ही जगह पे आपको मैप भी दे रही हूँ मैं। इसके अलावा ये जितनी भी अभी करंट योजना सहित जो भी करंट योजनाएं रहेंगी, जो भी पुरानी योजनाएं रहेंगी, वो सभी योजनाएं यहाँ पे रहेंगी। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रक्षा प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर, ये सभी इसमें शामिल रहेगा। राष्ट्रीय आयोग की एक अलग फाइल है जिसमें पूरे आयोग जो अलग से मेंशन किया है वो कवर रहेगा। तो इस प्रकार से ये 16 बुकलेट आपको मिलेंगी। बस इन्हीं बुकलेट को आपको कवर करना है। लेकिन इन केस अगर आप ये नहीं लेना चाहते या आपके पास पहले से ही, जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पहले से ही नोट्स उपलब्ध होंगे, तो आपको क्या करना है 60% के लिए आपको एक एमपी की ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कर लेना है। एमपी के जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाओगे आप उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एमपी के ऑब्जेक्टिव आपको कर लेना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको जो घटना चक्र का यादें आया है वो लेना है, और मेरी वार्षिकी आपको जनवरी फर्स्ट वीक में मिल जाएगी। आप वही वार्षिकी अकेले भी याद करेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप बस वो वार्षिकी याद कर लीजिए, करंट अफेयर की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसकी उसमें एमपी करंट और अलग दोनों अलग अलग वार्षिकी तैयार हो रही हैं, तो बस आप वही कीजिए। आयोग के लिए या तो आप मेरी फाइल प्रेफर कीजिए, या आप आयोग के लिए कोई भी बुक मार्केट में आयोग की मिल रही हो आप वो लेके और आयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आयोग आपको 8 से 10 नंबर का आयोग कवर करना है। अगर आपने आयोग अच्छे से कर लिया तो जो वहाँ पे जो एक्ट थे उनके कंपैरिजन में यहाँ पे ये आयोग बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आयोग को पढ़ना थोड़ा सा सरल होता है, आयोग को हम ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं। इसके अलावा है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर की कोई भी परीक्षा मंथन आप ले सकते हैं। अगर आप मेरे नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, तो मेरी कंप्यूटर फाइल नहीं लेना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर ले लीजिए। कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन ले लीजिए, आपका वो अब बहुत अच्छे से परीक्षा मंथन से आपका कंप्यूटर हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक, कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट में आपका घटना चक्र पुनरावलोकन बेस्ट है, आप घटना चक्र पुनरावलोकन लीजिए। जो मेरे नोट्स है मैंने इन सब, ये जो घटना चक्र पुनरावलोकन है, ल्यूसेंट है, उन सब का सार जो है, सारांश है, वो नोट्स में कवर किया है। तो आपको इधर उधर 10-15 बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस वो 16 बुकलेट पढ़ना है, मेरा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है और वो जो वार्षिकी है उसको करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। जो मैं एक ग्रुप दूंगी आपको व्हाट्सअप का पेड, उसमें मैं आपको वो सब तरीके बताऊंगी जो जो आपको याद करना है। तो आपको इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको जो 40% है, 40% पे आपको केवल 30% ही ध्यान देना है। 70% आपको इन पे ध्यान देना है, मतलब एमपी पे ध्यान देना है, करंट पे ध्यान देना है, आयोग पे ध्यान देना है, खेलकूद पे ध्यान देना है। तो ये चीज़ आपके जो है नंबर लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आप आज ही से जुट जाइए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप अभी 2 दिन अपनी बुक्स समेटिए। 1 तारीख जब नया साल स्टार्ट होगा, नए साल में आप मध्य प्रदेश उठाइए, मध्य प्रदेश उठा के मध्य प्रदेश से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आप मध्य प्रदेश स्टार्ट करेंगे उसका पार्ट बाई पार्ट एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा डिटेल में उसको प्रैक्टिकली पढ़िए कि हाँ ऐसा हुआ था। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऐसा ऐसा हुआ था, ये राजा आए थे, फिर ये राजा आए थे। प्रैक्टिकली पढ़ के फिर आप उनके ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। जैसे कि आप रोज़ आप इतिहास पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने एक दिन इतिहास पढ़ा, तो आपको इस सब्जेक्ट को जैसे कि 3 दिन दे रहे हैं, आपने इतिहास को 3 दिन दिया लूसेंट से, या मेरे फाइल से आपने इतिहास को 2 दिन दिया, तो आप उसमें से क्या करना, उसमें एक दिन आपको साथ में एमपी जरूर लेके चलना। एमपी को आपको एक भी दिन नहीं छोड़ना है, एमपी आपको रोज़ पढ़ना है। एमपी जब तक आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एमपी आपको डिटेल में रोज़ पढ़ना है। करंट से आपको अवगत रोज़ रहना है। डेली करंट अफेयर्स के लिए मेरी डेली वीडियोस आती है, उसको एक बार 5 से 7 मिनट की वीडियोस रहती है, आप उसको ज़रूर देखें। उससे क्या होगा, कानों में हम कोई चीज़ सुनते हैं और पढ़ते हैं तो कानों की कोई चीज़ हमको ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। तो आप उसको अच्छे से देखिए, उसको अच्छे से सुनिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। इसके अलावा आयोग रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। आयोग कंप्यूटर में आपको बता चुकी हूँ, ये आयोग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आयोग यहाँ पे आपके 8 से 10 नंबर कवर करेंगे, तो आयोग को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ओवरऑल मैं आपको यही बोलूँगी कि
कि आप जो अपनी जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, स्ट्रेटजी में अपना एक टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल में रोज़ एमपी रखिए। सबसे पहले दिन आप एमपी ही पढ़िए। एमपी का कौन कौन से टॉपिक हैं वो जो आपको कवर करना है, जैसे कि एमपी का परिवहन, एमपी के जो विविध वाला पोर्टल है वो बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। एमपी के पुरस्कार, एमपी की खेल, एमपी का इतिहास, ये जो टॉपिक है इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अगर हमने अभी व्यापम का देखा एग्जाम, तो व्यापम में तो कुछ भी पूछते हैं, एमपी के किले मंदिर, थोड़ा सा व्यापम से एमपीपीएससी का लेवल थोड़ा हटके होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ लेती है। हालांकि कुछ देखिए 100 क्वेश्चन में से आप 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही मान लीजिए, 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं, वो तुक्का ही लगता है। आपको कोशिश करनी है आपके 80 प्लस नंबर सही करने की, 80 से 82, 83 ये नंबर आपके सही होना है। तो इसके लिए आपको 60% वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है, एमपी पे ज़्यादा ध्यान देना है, करंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको एमपी आयोग पे ज़्यादा ध्यान देना है, विविध पे ज़्यादा ध्यान देना है, खेल कूद पे ज़्यादा ध्यान देना है। कंपैरिजन में आपको इन सब के लिए पूरा टाइम, इन सब में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इन सब में पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं और जो मेन चीज़ है उसकी तरफ देखते ही नहीं है। कोचिंग में परेशान होते हैं, 10-10 घंटे, आप 5-5, 6-6 घंटे कहीं लगे रहते हैं, एक जगह पे एक ही एक चीज़ कर रहे हैं। तो अपने टाइम को कंज्यूम कीजिए। ये जो समय है ये बहुत कीमती है। एक नंबर से जो रहे हैं वही इसकी कंडीशन, वही ये समय को जान सकते हैं कि क्या हुआ है उनके साथ। तो अभी भी समय है, 2021 आपका है, अभी भी तैयारी स्टार्ट कीजिए। कोई भी समस्या आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब मैं आपको टेस्ट सीरीज़ का बताती हूँ। जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी मेरी, उसमें आपको 100 टेस्ट मिलेंगे। 100 टेस्ट जो आपके रहेंगे वो पूरे एफएलटी नहीं रहेंगे, यूनिट वाइज रहेंगे। जैसे कि 4 पेपर अर्थशास्त्र के रहेगा, उसमें जनगणना का हो गया, है ना, और राष्ट्रीय आय वाला हो गया, ऐसे भूगोल के अलग अलग टॉपिक रहेंगे, इतिहास के अलग रहेंगे, खेल का अलग रहेगा। करंट अफेयर्स के आपको 10 से 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 10 से 15 प्रैक्टिस सेट में मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आना ही है। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, अगर आपके पास नोट्स हैं तो भी, नहीं है तो भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रहेगी। बहुत दिनों से मैं ये तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं इसमें ला रही हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आना ही है। तो क्या ये 10,000 क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि ये ऐसे बन जाए 10,000 के बस इन्हीं को ही रटें और आपका सिलेक्शन आपका हो जाए। ये हम हार्ड कॉपी में भी रखेंगे, सॉफ्ट में भी रखेंगे, जो उसमें भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारा प्रीलिम्स का नोट्स लिया होगा उनको इसमें 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पहले से ही नोट्स है तो अपना ल्यूसेंट उठाइए, घटना चक्र पुनरावलोकन उठाइए और घटना चक्र यादें उठाइए। तो ये तीनों चारों चीज़ों से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ये रणनीति फॉलो करते हैं तो 100% आपका होगा। लेकिन इन सब्जेक्ट के पीछे ज़्यादा मत भागिए, इन सब्जेक्ट आपको ले डूबेंगे, ये सब्जेक्ट आपको आगे नहीं लेके जाएंगे, ये सब्जेक्ट आपको वही 40-50 तक आप जो क्वेश्चन कर रहेंगे, इनके कारण आप अपना मध्य प्रदेश भूल जाएंगे, इनके कारण आप अपना मध्य प्रदेश अच्छे से नहीं कर पाएंगे, मध्य प्रदेश अच्छे से नहीं कर पाएंगे, करंट नहीं पढ़ पाएंगे, तो जो आपके मेन नंबर हैं वही रह जाएंगे। इनके ये 40% जो है ना, उसका 20 तो आपका, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये 20% तो आपको वैसे ही याद रहता है बहुत अच्छे से। तो ये 20% इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट है। तो जो ये रणनीति मैंने बनाई है बस इसी को फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आगे हमारा जो मिशन चालू रहेगा जिसकी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।